नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम जानेंगे कि किन किन क्षेत्रों में आज क्या कुछ गतिविधियां होंगी, कहां पर मौसम सुहावना बना हुआ है, कहां बारिश हो रही है, कहां लोग परेशान हैं, कहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं, कहां सियासी हलचल मची हुई है, कहां किस तरह की अपडेट है, किस तरह की आज दिन भर की गतिविधियां होंगी, दिन भर में आज किस क्षेत्र में क्या कुछ होगा, ये तमाम जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ये खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव, जिसमें हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ और सीधी तस्वीरें आप तक वहां की पहुंचाएंगे कि आखिर उस क्षेत्र में आज की दिनचर्या क्या होगी, आज दिन भर क्या क्या खास होगा, आज दिन भर की गतिविधियां क्या होंगी। ये तमाम जानकारी हमारे संवाददाता आपको देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो कि अपने क्षेत्र से लाइव जुड़ेंगे और वहां पर हो रही जानकारी, वहां पर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की आज दिन भर की गतिविधियां रहेंगी, आज दिन भर में क्या चलेगा, क्या होगा, कहां क्या प्रदर्शन होगा, कहां सियासी हलचल होगी, कहां प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहां लोग परेशान हैं, कहां मौसम सुहावना बना हुआ है, किस तरह से लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, तमाम जानकारी हमारे संवाददाता हमें देंगे। आज दिन भर की क्या कुछ खासियत रहेगी, क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे, इन पर तमाम जानकारी देंगे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़कर और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, जहां से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र की तमाम जानकारी हम आपको देंगे। और आज सावन सोमवार भी है, इसको लेकर भी कई जगह रौनक देखी जा रही है। मंदिरों में देखा जाए तो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सावन सोमवार है और लोगों में भक्ति का माहौल है। भक्ति लोगों की कम नहीं है और चाहे बारिश हो, पानी हो, पिछली बार भी हमने देखा था कि गिरते पानी में भी लोग मंदिर पहुंच रहे थे, उनकी भक्ति में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। और अब इस सोमवार भी भक्तों की भक्ति में कमी नजर नहीं आ रही है। श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की कतार देखने को भी मिल रही है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। हम दिखाएंगे कि किस मंदिर में कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कौन से मंदिर में भक्त वहां पहुंच रहे हैं, क्या कुछ विशेषता उस मंदिर की है और कहां पर सियासी हलचल मची हुई है, कहां मूलभूत समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, कहां पर सियासी हलचल देखने को मिल रही है, कहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आज दिन भर की क्या कुछ दिनचर्या रहेगी, क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी, क्या होगा आखिर उस क्षेत्र में दिन भर। ये तमाम जानकारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, सीधी उस क्षेत्र की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और आप देख पाएंगे कि आखिर उस क्षेत्र में आज दिन भर की क्या कुछ दिनचर्या होगी, आज दिन भर क्या होगा। और आज सावन सोमवार है, उसको लेकर श्रद्धालुओं में कितना खुशी का माहौल देखा जा रहा है, तमाम जानकारी हम आपको देंगे हमारे संवाददाता के माध्यम से, जो कि अलग अलग क्षेत्र से जुड़ेंगे और उस क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारी साझा करेंगे, जो आप सीधे देखेंगे स्क्रीन पर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रीतम दिवाकर जुड़े हुए हैं, आपको बता दें तो चलिए सीधे उसी ओर रुक कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं। प्रीतम, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, चूंकि आज सावन सोमवार भी है, तो किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है मंदिर में? मंदिर नहीं। नमस्कार, मैं हूँ प्रीतम दिवाकर। खबर भारत में आप लोगों का स्वागत है। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ, अचानकमार टाइगर रिजर्व के जो व्यवस्थापन में पहुंचे बैगा आदिवासी जनजाति के लोग जल्दा में मैं मौजूद हूँ। अभी हम बताना चाहेंगे, अचानकमार टाइगर रिजर्व विशाल विशाल ये टाइगर रिजर्व है, जहाँ से 25 गांव को व्यवस्थापन करना था। उनमें से मात्र भी महज 6 गांव को ही व्यवस्थापन किया है। 19 गांव जो व्यवस्थापन चढ़े हुए हैं, उनके पास न मूलभूत की सुविधा है, न रोजगार की सुविधा है, न कहीं कुछ खेती खार की सुविधा है, न उनको भवन बनाने की कोई। इसी कड़ी में 6 गांव को विस्थापन 2009 और 10 में की गई है, जहां पे बोकरा कसार, बहाउर, बाकल, समर्थसान। हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम खड़े हैं यहाँ पे जल्दा में खड़े हैं। अब हम उन्हीं के जबानी, उन्हीं के परेशानी हम बात करने जा रहे हैं जल्दा के उन ग्रामीणों के साथ में कि ये क्या समस्या है, बताएंगे अभी आपके सामने। जी बताएंगे यहाँ क्या क्या मूलभूत समस्या है। जी जी बताओ बताओ। आप बताएंगे यहाँ क्या समस्या है, यहाँ आप लोगों को। प्रीतम, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है। जी जी पहुंच रहे हैं।
लाइन का भी जी। ट्रांसफार्मर उड़ गए, वो भी परेशानी है। रोड भी ये परेशानी जल्द से जुन्ना पा रहा, स्कूल जाने में भी दिक्कत जा रहा है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लोगों का मुख्य मांग है, यहाँ हॉस्पिटल तो है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, और यहाँ सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और उसमें भी मरीज अगर कोई घटना हो जाए तो उनको 5 किलोमीटर लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल। और यहीं तो इनको 5 एकड़ जमीन तो दिए हैं, मगर वो भी जमीन जो है उबड़ खाबड़ है, और इन लोगों को सरकारी ट्यूबवेल कराने के बाद कही गई थी, जो अभी तक इन लोगों को ट्यूबवेल उपलब्ध नहीं कराई गई। जी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बता क्या है आपके? गाड़ी जल्दी भेज दिए। और ये सब है रोड पानी का सब थोड़ी तो ही अभी कहा है तोला पेंशन मिलते नहीं मिले? नहीं मिले साहब, पेंशन नहीं मिले अभी तोला? नहीं देवे कौन साहब, तो अभी तोला पेंशन की जरूरत थी? नहीं है पेंशन के जरूरत है कहीं ना, पेंशन की जरूरत है मोला, नहीं मिला थे, नहीं मिला नहीं मिला। हाँ दीदी, अब बता भैया, यहाँ ट्यूबवेल जन दे हो कि बोली सर यार ला, वो ट्यूबवेल अभी है कि नहीं है सरकार की तरफ? अभी का सुविधा अभी नहीं मिले थे, का नहीं मिले थे, का मूलभूत तो नहीं है अभी सरकार की तरफ। अपन भले खुद वहाँ तेना भी तरस काम उड़ गए है, बोला जल्दी बनवाओ, नया भेजवाओ, खेत खरा लग। प्रीतम की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लगता है किसी तकनीकी कारण के चलते हमारे संवाददाता की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये हम आपको दिखा रहे थे खबर, जहां पर प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमें बता रहे थे वहां की अपडेट, किस तरह से वहां पर क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी। और इसी के साथ अब हम चलते हैं आस्टा, और वहां पर किस तरह की गतिविधियां रहेंगी। आस्टा सीधे रुक करते हैं और आस्टा से ही जान लेते हैं, हमारे सहयोगी आस्टा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चलिए तो हम आस्टा की ओर रुक कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं किस तरह की हलचल आप आस्टा में देख पा रहे हैं। अगर हम राजनीति की बात करें और अगर आज देखा जाए सावन सोमवार है, अगर उसको लेकर हम बात करें, किस तरह की रौनक मंदिरों में देखने को मिल रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा सावन सोमवार का ये तीसरा सोमवार है और यहाँ श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। सुबह से ही कतार लगी हुई है मंदिर में। हम देख सकते हैं यहाँ पर कन्नोदोड़ स्थित ये मंदिर है और ये तहसील के जस्ट पास में मंदिर है और इसमें श्रद्धालुओं सुबह से यहाँ आ रहे हैं। इस मंदिर की प्राथमिकता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत पूरी मांगी जाती है वो पूरी होती है। हमारे साथ देखेंगे आप श्रद्धालुओं, माता बहनें, इधर हमें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भी सुबह से सारी माताएं बहनें हैं। तो आगे साथ ही इस मंदिर की प्राथमिकता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत अगर मानी जाती है वो पूरी होती। देखते हैं हमारे सामने सारी महिलाएं हैं जो सुबह से यहाँ पर आती हैं। जी मैं कब से आ रहे हैं इस मंदिर में आप बताइए? अच्छा, सावन सोमवार के। क्या नाम है आपका? कब से आ रहे हैं आप? आते हैं रोज सोमवार को आ रहे। हो रही मन्नत पूरी हो रही आपकी? आप क्या नाम है आपका? देखिए ये महिलाएं हैं और सावन का ये सोमवार जो तीसरा सोमवार है, इसमें महिलाएं अधिक उत्सुकता से भाग ले रही है और इस मंदिर की प्राथमिकता है। हमारे साथ इस ये हमारे यहाँ पर महिला मंडल जो कि यहाँ पर सुबह शाम आरती करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये महिला मंडल है। क्या नाम है आपका? ठीक बोलो। हाँ, कब से आ रहे हैं आप लोग? 20 साल हो गए। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पे जो अगर मान करता पूरी होती है। क्या बोलेंगे आप? पूरी होती है यहाँ पर। होती पूरी? देखिए आप उत्सुकता है महिलाओं में और महिलाएं जो हैं यहाँ पर लगातार सुबह से ही 5 बजे से यहाँ पर आती है। शाम को भव्य आरती होती है, श्रृंगार होता है और पूरी महिलाएं यहाँ पर आती है। जी संजीव जी, जी संजीव, चूंकि आज सावन सोमवार है तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी शिवलिंग के दर्शन कराए जाएं, ताकि हमारे दर्शक भी सीधे खबर भारत के माध्यम से वहां पर जो शिवलिंग है भोलेनाथ बाबा उनके दर्शन कर पाए। जी हमारे साथ मैं बताना चाहूंगा शुक्ला जी है जो कि तहसील में अधिकारी है और उनके प्रयासों से ये मंदिर बना है, प्राचीन मंदिर है। क्या नाम है आपका?
जी जी, ये मंदिर कब से बना हुआ है? 1988 से बना हुआ है। क्या मान्यता है इस मंदिर की? की मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, बाकी भोलेनाथ की प्रतिष्ठा हुई है, 2-3 बार प्रतिष्ठा होती थी। तेज बोलो, तेज बोलो। जैसे बनता गया वैसे वैसे इसकी प्रतिष्ठा होती गई। बस शुक्ला जी बता रहे थे जैसे इसकी 1988 में मंदिर बना था, इससे पूर्व मंदिर में स्थापना हो चुकी थी शंकर जी की, और शिवलिंग था यहाँ पर, वो प्राचीन शिवलिंग है। और ये प्राचीन मंदिर है, अजयपाल राजा जो यहाँ अजयपाल राजा थे आस्था नगरी के, उनके द्वारा ये शिवलिंग बनाई गई, सॉरी इसमें स्थापित की गई थी। और यहाँ राजा कौरव पांडव ने भी पूजा की है शंकर मंदिर में, और इसी कड़ी में आस्था में भी ये प्राचीन मंदिर में अंदर ले जाना चाहूंगा। साइड दिलवाने जी, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो दर्शक मंदिर नहीं पहुंच पाए शिव जी हैं, की हमारे मैम संवाददाता प्रतिमा, सीधे आपको हाँ। वहां से दर्शन करा रहे हैं शिवलिंग के। तो चलिए सीधे शिवलिंग के दर्शन आपको कराते हैं। देखिए यहाँ पर अति उत्साह है, और महिलाएं सभी सुबह से पूजन कर रही हैं। सुबह 5 बजे से देखिए उधर करना सब महिला, और ये भोलेनाथ की प्रतिमा है। ये कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। मैं हमारे कैमरामैन गुड्डू शर्मा से निवेदन करूंगा, सब महिला का यहाँ सुबह से ही मंदिर में अपार भीड़ रहती है। सुभाष नगर, शांति नगर, इंदिरा कॉलोनी और कन्नौज की सभी महिला यहाँ पर दर्शन करने आती है जी। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं। उनकी श्रद्धा में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। और सीधे हम आपको ये तस्वीर है सीधे भोले बाबा की इस शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं, जहां से अगर जो भी दर्शक वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी कारणवश अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो खबर भारत के माध्यम से हम सीधे उनके दर्शन आपको करा रहे हैं। इस खबर भारत के माध्यम से हमारे संवाददाता आस्था से सीधे दर्शन करा रहे हैं वहाँ के शिवलिंग से। काफी प्राचीन शिवलिंग है ये, जहाँ के दर्शन हमारे सहयोगी हमारे साथ करा रहे हैं। आप सीधे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आस्था से महादेव के दर्शन। जी, हमारे साथ यहाँ के पूर्व पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी सुबह से ही व्यवस्था में लगे रहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या व्यवस्था रहती है? साथ ही श्रद्धालु है कमलेश ताम्रकार जी। कब से आ रहा मंदिर? काफी टाइम से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या है मान्यता इस मंदिर की? अगर मान्यता तो बहुत बड़ी बड़ी मान्यता है जी, जो भी मांगो वो मिलता है यहाँ पर। ये देखिए आप श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है। ये बड़े बाजार बुधवारा के निवासी जो कन्नौज रोड स्थित आते हैं, हाईवे पर ये मंदिर है, और यहाँ पर सारी गाड़ी रुकती है, दर्शन होते हैं। देखिए निश्चित ही जी, आपके साथ पूर्व पार्षद मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ राजनीति के खबरों पर भी बात कर ली जाए। जी, आस्था नगर में नगर पालिका चुनाव हो चुके हैं और अध्यक्ष बनना है। भारतीय जनता पार्टी के आप पार्षद रहे, पूर्व पार्षद रहे, नेता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 9 पार्षद विजय हुए हैं, और यहाँ 18 पार्षद भारतीय जनता पार्टी 18 पार्षद है पूरे नगर में, जिसमें 9 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, 4 कांग्रेस के और 5 निर्दलीय। और हमारे पूर्व पार्षद रमेश मालवी जो बोल रहे हैं कि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की इस बार नगर में परिषद बनेगी। हमारे साथ थोड़ी देर में जिले के पंचायत के अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर भी जुड़ जाएंगे, वो भी यहाँ पधार रहे हैं मंदिर में उनके समर्थकों के साथ। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक पंडित जी और पूरी व्यवस्था। जी संजीव, ये महिलाएं सुबह से आते हैं जी। जी संजीव, अगर हम मौसम की बात करें, जिस तरीके से लगातार मौसम सुहावना बना हुआ है, तो क्या यहाँ सुबह से बारिश देखने को मिली या फिर मौसम खुला हुआ है? नहीं, मौसम खुला हुआ है यहाँ पर, और बारिश का मौसम जरूर बना था, लेकिन बारिश नहीं हुई। आज सुबह से मौसम खुला हुआ है, और श्रद्धालुओं को इस बार दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 सोमवार से लगातार बारिश हो रही थी। इस बार निश्चित ही सूर्य भगवान की कृपा हुई है, और यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई। मौसम जरूर हो रहा है बारिश का, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। ये हमारे साथ एडवोकेट, कोशिश कीजिए कि आखिर इस मंदिर की विशेषता क्या है, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर से यहाँ पर पहुंचे होंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ पर व्यवस्थापक में अगर हम देखेंगे तो NP शुक्ला जी जो हैं तहसील से, वही एडवोकेट हमारे राधा कृष्ण धारवा जी भी मौजूद है। धारवा जी,
क्या व्यवस्था रहती मंदिर की? बड़ी अच्छी चल रही है साहब यहाँ पर। ये क्या क्या रहता है सोमवार के विशेष क्या रहता है? सोमवार को विशेष सावन सोमवार में तो यहाँ अपार श्रृंगार इतनी होता बड़ी भीड़ है कि कुछ कह नहीं सकते। जैसे बड़े मंदिर श्रृंगार होता है, आरती होती है। आरती कितनी बजे होती है? 8 बजे होता है। 8 बजे। देखिए श्रृंगार हो जाता है, सुबह श्रृंगार होता है, आरती होती है, उसके बाद फिर श्रद्धालु आते हैं और लगातार जल अभिषेक करते हैं शंकर जी का। और शाम को फिर 4 बजे के लगभग बता रहे हैं कि शुक्ला जी की 4 बजे के लगभग श्रृंगार होता है। श्रृंगार होता है 4 बजे, हाँ 8:30 बजे तक आरती होती है हाँ। और उसके बाद जो है शादी वितरण हो जाता है। और अभी शिवलिंग निर्माण गुरुवार को शुरू होगा। यहाँ पर बता रहे हैं, शुक्ला जी बता रहे हैं कि यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण भी होगा और यहाँ पर 4 बजे आरती होती है, शाम को श्रृंगार के बाद आरती होती है। संजीव, शुक्रिया आपका हमारे तमाम साथ आस्था जानकारी के एक और हमारे साथ आस्था के एक और वरिष्ठ और गल्ला मंडी के व्यापारी भी जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका खबर भारत में। लाइव प्रसारण चल रहा है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? कुछ दिनों से आ रहा था, जब से मंदिर बना। क्या मान्यता है इस मंदिर की? बहुत बढ़िया सब मान्यता है, बहुत अच्छा मैंने वो है लोगों के लिए। जी, ये आस्था के व्यापारी है, मंडी गल्ला मंडी व्यापारी है जी। बिल्कुल संजीव, मैं आपको यहीं बीच में रोकना चाहूंगी। दूसरे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं यहीं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये आप देख रहे थे रिपोर्टर लाइव। जो हमने अभी आपको तस्वीरें दिखाई वो आस्था से थी, जहां से हमने सीधे दर्शन कराए। हमारे खबर भारत के जो संवाददाता हैं वहां पर लाइव जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से सीधे आस्था के दर्शन कराए हमने, वहां के महादेव के, वहां के शिवलिंग के। और अब हम इसी क्रम में चलते हैं, हम बालाघाट ले चलते हैं आपको और वहां के दर्शन कराएंगे और वहां पर किस तरह की गतिविधियां होंगी दिन भर की, किस तरह हलचल होगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं श्याम सूर्यवंशी, जो कि ब्यूरो चीफ हैं वहां के। तो चलिए हम रुक कर लेते हैं बालाघाट की ओर और वहां से जान लेते हैं आखिर क्या कुछ गतिविधियां दिन भर वहां पर होंगी। तो चलिए बालाघाट की ओर चलते हैं। श्याम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? इसलिए आप चिंता ना करें, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है मैडम। पहली प्राथमिकता में होगी और आपको मिलाप किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और हर क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता अपडेट दे रहे हैं। इसी क्रम में हमने अभी आस्था के आपको दर्शन कराए, वहां के जो शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराए। और वहां पर हमने देखा कि राजनीति के अगर क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको तस्वीरें बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ गतिविधियां आज दिन भर की रहेंगी। हालांकि आज सावन सोमवार है तो सभी जगहों पर मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्सुकता है, काफी खुशी है और काफी श्रद्धा भक्ति भी है, जिसके चलते लंबी लाइनें वहां पर देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और सीधे दर्शन भी हमने आस्था से आपको कराए वहां के शिवलिंग के। हालांकि वो वहां जो मंदिर है, शिवलिंग है, जो भोले बाबा वहां पर विराजमान है, वो काफी प्राचीन बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वो 1988 में उनकी स्थापना की गई थी, जिनके दर्शन अभी आपने आस्था से किए हैं। सीधे जो तस्वीरें हमारे सहयोगी ने आपको दिखाई वो आस्था की थी। इसी क्रम में हमने आपको दिखाया था इससे पहले भी, जहां पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ थी और कई जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब हम आपको बालाघाट की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां से हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं श्याम सूर्यवंशी वो हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां पर किस तरह की गतिविधियां होंगी उसकी तमाम जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार कोरोना भी अपने पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, देश की बात करें, तो लगातार कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारने लगा है और लगातार मौसम भी कहीं सुहावना बना हुआ है तो कहीं तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान में देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं मौसम से देखा जाए बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिल गई है।
हालांकि अगर राजधानी हम भोपाल की बात करें तो यहाँ सुबह से बारिश देखने को नहीं मिली है। मौसम भी काफी सुहावना बना हुआ है, इसके चलते जो पर्यटक हैं, कई लोग भी घरों से निकल रहे हैं और इस मौसम का ये जो मौसम देखने को मिल रहा है, जो सुहावना बना हुआ है, इसका लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें किस तरह की आज दिन भर की क्या कुछ कार्यशैली होगी, क्या कुछ गतिविधियां होंगी, क्या कुछ होगा आज दिन भर में किन क्षेत्रों में, इसके लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़कर उस क्षेत्र की तमाम जानकारी हमें पहुंचा रहे हैं और हम सीधे आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस क्षेत्र की, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी क्रम में आस्था की हमने आपको आस्था की तस्वीरें आपके सामने साझा की, जहां से आपने देखा कि भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा में कोई कमी, भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है और मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। महिलाएं काम छोड़कर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई हैं और भगवान का जल अभिषेक करने के लिए, उन पर उनका जो अभिषेक होता है आज, वो अभिषेक करने के लिए वहां पर पहुंच चुकी हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। बड़ी संख्या में मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही अगर हम देखें तो शिवालयों में कपाट खुले हुए हैं और सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, हर वर्ग में ये उत्साह देखने को मिल रहा है और आज सावन सोमवार है, जिसके चलते सभी शिवालयों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें हम आपको जहां दिखा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से। अभी हमने आस्था के दर्शन कराए आपको, वहां की जो भोले बाबा की शिवलिंग है, वहां पर जो भोले बाबा विराजमान है, उसकी सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहां की तस्वीरों से आपको रूबरू कराया, आपको दर्शन कराए वहां के शिवलिंग के, वहां के शिवालय में किस तरह से भीड़ है वो तस्वीरें हम आपने आपको दिखाई। श्रद्धालुओं में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है वो दिखाया आपको, और क्या कुछ होगी हलचल, क्या कुछ गतिविधियां होंगी अलग क्षेत्रों में, कहां से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। इस खास कार्यक्रम जो हमारा है रिपोर्टर लाइव, इसके माध्यम से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में हमने देखा कि जो निकाय चुनाव हुए उसको लेकर भी काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए भी हमने देखा कि काफ़ी हलचल, काफ़ी उतार चढ़ाव और काफ़ी कहना चाहिए गहमा गहमी का माहौल हमने देखा। हालांकि अब ये चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब भी बैठकें जारी हैं, अब भी सियासी हलचल मची हुई है। मौसम की बात करें तो कहीं मौसम सुहावना बना हुआ है, तो कहीं बारिश हो रही है, कहीं नदी नाले उफान पर हैं, तो कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं सिस्टम एक्टिव है, कहीं सिस्टम एक्टिव नहीं, जिसके चलते भी कई तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर हम कोरोना की बात करें तो लगातार कोरोना भी अपने पैर पसारता जा रहा है। हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने अपने पैर पसार रखे हैं। वहाँ की राजधानी की बात करें तो वहाँ भी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी बड़ी संख्या में यहाँ पर कोरोना मरीज मिल रहे हैं। हालांकि अगर हम कल की बात करें तो कल हमने देखा था कि कोरोना के चलते 2 मरीजों की मौत भी हो गई थी। तो इस तरह के अपडेट हर रोज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं और सीधी तस्वीरें हम उस क्षेत्र से आपको बताते हैं जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और वहां क्या कुछ गतिविधियां होंगी दिन भर की, वो तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करते हैं। और हमारे साथ इसी क्रम में जुड़े हुए थे आस्था से संजीव साहू, जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कमी नजर नहीं आ रही है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जहां पर पूर्व पार्षद भी पहुंचे हुए थे, जिनसे भी हमने सियासी हलचल के बारे में जाना। तमाम तस्वीरें आपसे हमारे संवाददाता ने साझा की। आपने देखा किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे मंदिरों में और सीधे हमने आपको शिवलिंग के दर्शन भी कराए। वहां पर जो भोले बाबा विराजमान है, उनकी जो प्रतिमा वहां विराजमान है, उसके सीधे दर्शन भी हमने आपको कराए। जो लोग मंदिरों नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग भी घर बैठकर सीधे तस्वीरें इस कार्यक्रम के माध्यम से देख सकते हैं। खबर भारत के माध्यम से हम सीधी तस्वीरें उन तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो भी घर बैठे भोले बाबा के दर्शन कर सकें। चलिए, और श्याम सूर्यवंशी जो कि ब्यूरो चीफ हैं बालाघाट से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए हम बालाघाट की ओर रुख कर लेते हैं। श्याम, किस तरह की हलचल वहां पर देख पा रहे हैं आप? क्या कुछ गतिविधियां होंगी आज वहां दिन भर की? जी, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि आज बालाघाट जिले के जिला पंचायत सदस्य बने हुए हैं, वो अपना आभार रैली यहाँ से निकाल रहे हैं और काफी इनको जन समर्थन मिल रहा है, लोगों में उत्साह है क्योंकि उन्होंने जिला पंचायत सदस्य को अपना वोट दिया था। वो श्याम, आपकी आवाज हम तक और दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है। आवाज आ रही है? अब आ रही है? हेलो हेलो जी श्याम, आपकी जो आवाज है वो दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है।
क्या आपको अब आ रही है आवाज में? जी बोले। जी, तो अभी हमारे साथ ऐसे व्यक्ति से मैं मिलाना चाहूंगा जिन्होंने आज अपनी सीट का त्याग कर करके यहाँ पे सम्राट सिंह अशोक परसवार जी को जनपद सदस्य के मुकाम तक पहुंचाया और वहां से अब जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मैं राकेश अग्रवाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जिस त्याग के साथ इस सीट को छोड़ा था और आपके भाई साहब जो यहाँ पे सम्राट सरस्वार जी हैं, उन्होंने जनपद सदस्य के जिला पंचायत सदस्य की जो सीट हासिल की है और आज अध्यक्ष भी बन चुके हैं, तो आप जनता से क्या आभार करेंगे? मैं जनता से आभार और अपील करना चाहता हूँ कि आप क्षेत्र समाज जिला पंचायत क्षेत्र समाज की जो राजनीति जनता है, आपने समर्थित प्रत्याशी भाई सम्राट सिंह सरस्वार जी के पक्ष में आपने अपना अमूल्य वोट करके श्याम, आपके पास काफी हलचल है, जिसके चलते आपकी जो आवाज है वो स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही। शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, जैसे कि अभी धारवाल जी ने बताया कि आभार के लिए ये निकले हुए हैं और जिस त्याग के साथ इन्होंने अपनी सीट त्यागा था वो कहीं ना कहीं जाके सफल हो चुकी है। चूंकि श्याम अब वो अध्यक्ष बन चुके हैं, तो सबसे पहले अब फोकस उनका किस चीज पर होगा, किन मुद्दों पर, किन विषयों पर उनका फोकस होगा? सबसे पहले तो अभी 8 तारीख को इनका जो है वहाँ पे पदभार ग्रहण होने वाला है और पदभार ग्रहण करने के बाद जो यहाँ की मूल समस्याएं होगी, छोटी छोटी समस्याएं, ग्रामीण अंचल में कुछ बड़ी समस्याएं नहीं होती, छोटी छोटी समस्याएं होती है और उन्होंने बोला, विश्वास दिलाया है कि जिस विश्वास के साथ लोगों ने इन्हें अपना बहुमत दिया है वो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में उनके सपने जो है वो साकार करने में हम सफल होंगे, ऐसा उन्होंने आश्वास्त किया है। निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से देखा जाए लोगों में एक था कि भाई हमारा जो कहना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वो पहुंचे, जो हमारा काम करा सके, वो इस क्षेत्र का अध्यक्ष बने और वो अब बन चुके हैं, तो अब जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं होंगी जनता की वो अब पूरी हो पाएंगी। अभी मैं जैसे कि अब ग्रामवासियों के साथ भी खड़ा हूं, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से इन्होंने यहाँ पे अपना एक मत दिया था अशोक सिंह सम्राट सरस्वार जी को, तो वो जो मत था जिला पंचायत सदस्य के लिए दिए थे, लेकिन आज वो अध्यक्ष बन गए हैं, यानी इनके सपने साकार होने की जो गुंजाइश है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम थोड़ा जोर से बोलेंगे। राजकुमार नकपुरे है। जी, जैसे कि यहाँ की जनता ने वोट डाला था जिला पंचायत सदस्य के लिए, लेकिन अब वो अध्यक्ष भी बन चुके हैं, तो आपके यहाँ के जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो और छोटी समस्या है, वो कैसे किस रूप में देखते हैं आप? हम हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा गाँव का तरक्की करना चाहते हैं। जो भी समस्या पड़ेगी गाँव में, रोड की, पानी, बिजली, जो भी समस्या होगी तो हम अध्यक्ष महोदय जी के पास जाके अपनी समस्या रखेंगे। क्या लगता है कि आने वाले समय में जो यहाँ की समस्या थी, जो इतने वर्षों से जो पूरी नहीं हो पाई या अधूरी रह गई है, कितने जल्दी या कितने समय पर पूरी हो सकती है? बहुत जल्दी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे क्या है, अध्यक्ष महोदय हमारे नहीं थे, हमारे पक्ष के नहीं थे, तो यहाँ विपक्ष चलता है। तो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी सरस्वती जी आ गए हैं अध्यक्ष, अब हमारे को कोई टेंशन नहीं है, अच्छा काम। अगर आपके क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है, अगर समस्या की बात करूं तो कौन सी ऐसा कार्य है अपने गांव में जो सबसे पहले आप देखना चाहेंगे? हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि हमारे गांव में जो मरगढ़ घाट है, जो गांव से शमशान घाट जाते हैं तो हमें इससे कीचड़ से जाना पड़ता है, तो हम सबसे पहले रोड की समस्या रखेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय। जी, जैसे कि बताया ग्रामवासियों ने यहाँ पे कि जो समस्या थी वो समस्या यहाँ शमशान घाट में जाने के लिए, जो कि एक मुक्ति धाम कहलाता है, ऐसी जगह में जाने के लिए वहाँ पे कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है और निसंदेह बारिश में काफी दिक्कतें होती है। अब हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं सम्राट सरस्वार जी, जो यहाँ से विजय हुए हैं और आज जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। सर, जैसे कि यहाँ की समस्या है, आपने जैसे कि बताया कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है और समय रहते उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। अभी ग्रामवासियों से बात करते, यहाँ पे जो मुक्ति धाम है, वहाँ पे जो रोड की समस्या है, इसे कैसे पूरे करेंगे आप? हो जाएंगी, धीरे धीरे मुझे अपना चार्ज लेने दीजिए। पहली प्राथमिकता जो गाँव वालों की रहेगी वो पहले काम होगा। जैसे मोक्षधाम यहाँ भी नहीं, कल भी 2-3 जगह गया और मोक्षधाम में जाने के लिए रास्ता नहीं है और बहुत परेशानी जा रही है, और वो जगह को अपन ने व्यवस्थित करना पहली प्राथमिकता होना चाहिए।
सम्राट जी, जैसे कि पहले आप बिजनेसमैन नाम से आप जाने जाते थे, शहर में अच्छे व्यवसायी हैं आप, और आज राजनीति में आप पहली बार कदम रखे और कदम भी रखे तो इतना मजबूत तरीके से कदम रखाया गया है, लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ज्यादा आपसे है, तो आप इन पर कितना खरा उतरेंगे? बिल्कुल खड़ा उतरूंगा। जब मैं अपने व्यापार में घुसा था तब भी जीरो था, लेकिन बहुत जल्दी मैंने साल 6 महीने के अपने आगे बढ़ा। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक एक चीज को बारीकी से, और एक बिजनेसमैन जो रहता है ना वो हर चीज को बारीकी से देखता है, क्योंकि उसकी हर चीज लगी रहती है। वैसी राजनीति में मेरी हर चीज लगी है, तो जो भी होगा मैं पूरे तन मन धन और दिमाग जो अच्छे से अच्छा हो सकता है क्षेत्र के लिए, और मेरे साथ में दूसरे लोग भी है, पुराने लोग भी है, राजनीतिक भी है, और जिला पंचायत के पिताजी का मेरे को सहयोग मिलेगा, राजनीतिक परिवार मिलेगा, उनसे भी सलाह लेकर मैं काम करूंगा। तो आप निश्चिंत रहें, बहुत अच्छा रहेगा मेरा। जी, लोगों से आप कहना चाहते हैं, अब आप किस तरीके से धन्यवाद करना चाहेंगे? या लोगों से अपील और धन्यवाद, वो उन्होंने उनकी मदद में पहुंचा हूँ, और इसीलिए मैं उनके पास में हूँ, क्योंकि सच में मेरे सपने पूरे कर दिए मेरे क्षेत्रवासियों ने, और अब उनके सपने पूरे करना मेरा फर्ज बनता है, और वो चीज मैं करूँगा। जैसे कि अभी आपने देखा, पहले मैंने बताया कि सम्राट सरोवर जी जो थे वो उन्होंने भी बताया कि व्यापार में कैसे उन्होंने सफलता हासिल करी, कम समय में इन्होंने काफी अच्छा एक मुकाम हासिल किया है, और पहली बार इन्होंने राजनीति में कदम रखा। पहले बता दूं मैं आपको कि इसके पहले पिताजी जो अशोक सरस्वार जी हैं, काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, यहाँ पे काफी समय तक उनकी राजनीति आज भी इतनी आज विजय होकर आए थे, सारा रोड आज फुल हो चुका था। आज कहीं ना कहीं उनको उसका भी एक फायदा मिलेगा, क्योंकि वो से बिलोंग करते हैं कि जहां पर राजनीति देखा है, और साथ में बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन कभी भी किसी भी चीज में घाटे का सौदा नहीं करता, तो जब जनता ने इन्हें अपने एक आशीर्वाद दिया है तो आने वाले समय में उसका भरपूर वो फायदा उठाएंगे, और ऐसा फायदा उठाएंगे कि लोग यहाँ पर उनको याद करेंगे कि कभी कोई जिला अध्यक्ष था, और वो करके दिखाएंगे, ताकि आने वाले समय में उनको ये सब प्रचार प्रसार करे, लोगों का जन आशीर्वाद अपने आप मिले। बिल्कुल सही कहा श्याम, आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर वो कितना उभर कर सामने आएंगे, और जितना उभर कर सामने आएंगे जनता शायद वैसा ही अध्यक्ष चाहती है, जिसके चलते जो प्रतिनिधि वो चुनती है वो चाहते हैं कि उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें मिल सके। तो शायद अब इनके आने से हो सकता है कि उन्हें वो सुविधाएं मिल सके जो अब तक उन्हें नहीं मिल पा रही थी, जो कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, जो शायद छूट रहे थे, वो शायद अब पूरे हो पाए, और एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में कहा जाए, वो उभर कर आ पाए। जी, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की शासन रहा है, जिला पंचायत में उनका कब्जा रहा है, नगर पालिका में कब्जा रहा है, तो निसंदेह इस बार जब कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा समय मिला है, इन लोगों का आशीर्वाद मिला है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद अपनी जगह बनाना काफी तकलीफ भरा होता है, लेकिन आज लोगों के द्वारा इनको जन आशीर्वाद मिला है, तो निसंदेह कांग्रेस से उम्मीद भी लोगों की जागी है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, क्षेत्र के लिए अच्छा होगा, ताकि आने वाले समय अब जो इतना तकलीफ जो वापस गया है वो डबल से ना आए। श्याम, अगर हम स्कूलों की बात करें, जिस तरीके से हम देखते हैं कि स्कूलों की जो स्थिति होती है, अधिकतर हमने स्कूलों में स्थितियों को देखा है, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो किस तरह की स्थिति स्कूलों में देखने को मिल रही है? शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें, किस तरह की शिक्षा को लेकर जागरूक है वहाँ पर लोग, और वहाँ पर किस तरह की शिक्षा मतलब बच्चों को दी जा रही है, और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर स्कूलों की? मैं यहाँ से महिलाओं से बात करना चाहता शिक्षा को लेकर, जैसे कि बात करेंगे, और महिला यहाँ पे बताएंगे आपके यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है? सबसे बढ़िया है। अगर यहाँ स्कूलों की तो कुल 25 स्कूल है यहाँ पे, 5वीं तक, यानी प्राइवेट। अगर किसी को माध्यमिक हाई स्कूल पढ़ना रहता है वो कहाँ जाते हैं? मोहगांव जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि प्राथमिक स्कूल तक यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे मोहगांव है जहाँ पे हाई स्कूल की शिक्षा के लिए लोग जाते हैं। जी श्याम, जिस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा है, तो कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना वहां पर किस तरीके से, क्या कोरोना के कोई मरीज मिल रहे हैं, क्या वहां कोरोना देखने को मिल रहा है?
नहीं, यहाँ पे काफी कोरोना को लेकर अब लोगों में कहीं ना कहीं भय खत्म हो चुका है। यहाँ पे कोरोना जैसी कोई स्थिति नहीं है, अभी ग्रामीण अंचल कहलाता है यहाँ पे। और लोग अपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ग्रामवासियों की, वो काफी अच्छी होती है। श्याम, जिस तरीके से लगातार अभी बारिश देखने को मिल रही थी, हालांकि अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश देखने को मिल रही थी, तो क्या लोगों को कुछ समस्याएं आई और क्या उन समस्याओं का निराकरण हुआ? और अगर हम आज की बात करें तो आज की और क्या कुछ गतिविधियां होंगी इसके अलावा? अभी ये जो आभार की रैलियां हैं, ये जगह जगह पर हो रही है। और यहाँ पे अब आने वाले समय में भी जो नगर पालिका के अध्यक्ष चुना जाना है, वो भी 7 तारीख को यहाँ पे उसका जो निर्वाचन होगा अध्यक्ष का। और ग्रामीण अंचलों की बात करूँ तो इस बार वर्षा जो है एक औसत मानी जा सकती है। यहाँ पे ठीक ठाक पानी है, न ज्यादा कम न ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ठीक है मौसम। बिल्कुल। श्याम, एक बात और, जिस तरीके से बारिश हो रही है, सड़कें सही नहीं है, गड्ढों में पानी भर रहा है, नली नाले साफ नहीं हुए हैं, जो नगर निगम है उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बीमारियों ने भी लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है, बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। तो अगर हम अस्पतालों की बात करें तो किस तरह की स्थिति आप अस्पतालों में देख पा रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे बीमारियों की बात करूँ तो ये बात सही बोला आपने कि जो ग्रामीण अंचल होते हैं या शहरी अंचल हो, वहाँ पे गंदगी। और असल में लोगों की जो शहरी अंचलों की बात करूँ मैं, तो अच्छे शिक्षित लोगों को भी देखा है कि घर के सामने कचरा का ढक कर देना, व्यवस्थित तरीके से ना रखना। नगर पालिका को जब तक कि आम आदमी सहयोग नहीं करेगा, जब तक कि गंदगी का अंबार रहेगा, और गंदगी का अंबार रहेगा तो मच्छर पनपेंगे तो बीमारी फैलेगी। और वही चीज आज जिले में, शहर में, बालाघाट शहर में देखने मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल की बात करो तो काफी अच्छी व्यवस्थाएं होती है यहाँ पे हॉस्पिटल में। पहले की अपेक्षा में काफी सुधार हुआ है यहाँ के हॉस्पिटल में, और इलाज हो जाता है। लेकिन श्याम, सबसे अहम जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। प्रशासन क्या कर रहा है आखिर इन बीमारियों को रोकने के लिए? जो अंबार लगा हुआ है कचरे का, उसे हटाने के लिए नगर निगम क्या कर रहा है आखिर? अगर मैं नगर पालिका की बात करूं तो हमारे यहाँ का नगर पालिका सुस्त महसूस होता है, क्योंकि काफी लंबे समय से मैंने बताया कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं जब शासन प्रशासन किसी राजनीति के इशारे पर काम करता है, तो सबसे पहले हमारे जिले में एक बहुत ही अच्छी चीज है वो देखने मिलती है, जो बुराई के रूप में है, कि यहाँ पे कमीशन खोरी ज्यादा है। तो कमीशन खोरी में चाहे वहाँ के ठेकेदार हो जाए, कचरा गाड़ी हो जाए, चाहे सफाई की बात कर दे, जब तक कि कमीशन अच्छा, सब लोग अपने जेब भरने की कोशिश करते हैं। और वही कारण है कि वो जो गंदगी है वो दिनों दिन बढ़ती जाती है, लेकिन कम होने का नाम नहीं लेती है। बिल्कुल, ये तो हमने बात कर ली शिक्षा की, अस्पतालों की। और अगर हम मूलभूत सुविधा की बात करें, जो कि सबसे विशेष है, जो कि स्वच्छ पानी और बिजली। अगर हम स्वच्छ पानी और बिजली की बात करें तो किस तरह से, क्या वहां पर सही तरीके से उन्हें स्वच्छ पानी और बिजली मिल पा रही है, या वहां के लोग इन चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं, इन मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है? बिजली तो औसत मान सकते हैं, लेकिन पीने के पानी से आज भी वंचित है। जबकि शासन की ओर से, पीएचई विभाग की ओर से ग्रामीण अंचलों में, शहरी अंचलों में नई टंकियां बनी हैं, घर तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डले हैं, लेकिन आज भी वो पाइपलाइन से पानी नहीं निकल पाता है। जहाँ के तहाँ है। कहीं अगर टंकी चालू भी हुई तो वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन चली, 20 दिन चली, और उसके बाद बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं शासन जो उस योजना को लागू तो करती है, लेकिन उसके क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं देती है। अगर मैं जिले की बात करूं तो मैंने एक चीज आपको बताया कि कमीशन खोरी इतनी ज्यादा हावी है यहाँ पे कि नए कार्य तो होते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता यहाँ पे। श्याम, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि पाइपलाइन तो डली है, लेकिन उसके बाद उसमें अभी भी पानी नहीं आ रहा है, तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी यहीं खत्म हो जाती है कि पाइपलाइन डलवा दी, भैया पानी पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचे या नहीं पहुंचे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जी 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 जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और ये स्थिति सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहरी अंचलों की, पूरे ग्रामीण अंचलों की है। यहाँ पे पीएचई विभाग के द्वारा तो ये भी देखा गया, जब मैं अलग अलग ग्रामों में दौरा करता हूँ अपना, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे जब भी अगर पीएचई विभाग का जो नल जल योजना थी, जो घर घर पानी पहुंचाने की थी, चाहे आंगनवाड़ी केंद्रों में हाथ धोने का सेटअप लगाने का था, यहाँ तक कि बंजर जगहों में तक के लगा दिए, और वहां से पानी भी नहीं बह रहा है। उन्होंने सिर्फ क्वांटिटी और टारगेट अपना पूरा किया है फाइल में। श्याम,
जिस तरीके से अब तक ये अव्यवस्थाएं थी, लोग परेशान हो रहे थे बिजली के लिए, पानी के लिए। अब चूंकि देखा जाए तो कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उनके क्षेत्र में जो जनता परेशान हो रही है पेयजल के लिए, पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा उन्हें, बिजली जैसी जो समस्या है वो नहीं मिल रही, जिसके चलते कहना चाहिए बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधकार में है, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं अंधेरे में पढ़ने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो सबसे पहले बिजली की जो समस्या है और ये पेयजल की समस्या, इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या इन समस्याओं का जो इतने सालों से निराकरण नहीं हो पाया, क्या उसका निराकरण जल्द से जल्द कराया जाएगा? उनसे जानने की कोशिश कीजिए। जी, जैसे कि अभी मैं अगर अधिकारियों से बात करूं, जब भी मैं इस बारे में बात करूंगा तो मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं या उच्च अधिकारी हैं संबंधित विभाग के, वो अपना पल्ला कैसे झाड़ते हैं। उनके पास इतने अच्छे अच्छे बहाने होते हैं कि वो सिर्फ अपने बहाने बताते रहेंगे, लेकिन उस पर क्रियान्वयन नहीं होता है, काम नहीं होता है। जमीनी हकीकत यही है कि आज जितने भी स्कूलों में हाथ धोने के चाहे नल सेट लगे हों, पीने के पानी के लिए हो या आर हो, अगर एक बार आर लगेगा तो डबल से उसका मेंटेनेंस नहीं होगा, पानी लगा रहेगा, एक बार नल टूट गया तो डबल से नल नहीं लगेगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्याम आपका। ये तमाम जानकारी आपने दी बालाघाट से, और ये तस्वीरें हमने दिखाई आपको बालाघाट की, जहां पर किस तरह से अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है, पीने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, पीने का जो शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी है कहना चाहिए, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बिजली जैसी सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। कई समस्याएं हैं बालाघाट में। और अब हम रुख करेंगे भोपाल के बैरागढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर बैरागढ़ में किस तरह की गतिविधियां आज दिन भर की होंगी। हमारे साथ विनोद चौक से जुड़ेंगे बैरागढ़ से, माफ कीजिएगा अजय चौक से हमारे साथ बैरागढ़ से जुड़ेंगे, तो हम उनसे ही जान लेते हैं। अजय, किस तरह की आज दिन भर की गतिविधियां होंगी, सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी? मौसम की बात करें तो किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? अजय, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। भगवान शिव की पूजा करने से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, और इस समय माना जाए भगवान की शिव की पूजा करने के लिए भूमि पत्र और आदि सामग्री जैसे सभी पूजा सामग्री। अजय, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अजय, होता है आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है। किस तरीके से श्रद्धालु अपनी मन की। अजय, आपकी जो माइक आईडी है उसे पास में रख के बात कीजिए, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है। लगता है किसी तकनीकी कारण के चलते हमारे सहयोगी की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है, जिसके चलते हम आपको सीधी तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन कहां से ये तस्वीरें हैं वो हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है उनसे संपर्क बनाने की, और जल्द ही उनसे संपर्क बनाया जाएगा। फिर हम अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे बैरागढ़ से। आपको बता दें, बैरागढ़ से अजय जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय चौक से, जो वहां की तस्वीरें साझा करा रहे हैं। हमने हालांकि अभी आपको आष्टा से रूबरू कराया, जहां पे आपने देखा कि किस तरह की समस्याओं से वहां लोग जूझ रहे हैं। जो पेयजल की समस्या है लगातार वहां बनी हुई है, बिजली की समस्या बनी हुई है, ऐसी कई समस्याएं हैं जो बालाघाट में बनी हुई हैं। हालांकि अब वहां पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं उनका कहना है कि जो अब तक नहीं हुआ है वो उसे पूरा करेंगे, जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं वो उन समस्याओं को पूरा करेंगे, और एक अच्छे कहना चाहिए प्रतिनिधि के रूप में उभर कर आएंगे, एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में उभर कर आएंगे, जिससे कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिला पाएंगे। ये तस्वीरें हमने आपको आष्टा से दिखाई थी, और इसी क्रम में हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, ये आष्टा की बालाघाट की तस्वीरें थी, और जो आष्टा की तस्वीर थी वो हमने आज दिखाई थी कि शिवालय में किस तरह से वहां पर
मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही थी, किस तरह से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। सावन सोमवार है जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। ये दोनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई आष्टा से भी और बालाघाट से भी, और अब हमारे संवाददाता जो कि बैरागढ़ से जुड़े हुए हैं वहां से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। हालांकि दिन भर की क्या कुछ दिनचर्या होगी, क्या कुछ गतिविधियां होंगी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आज दिन भर चर्चा रहेगी, कौन सी चर्चाओं में विषय रहेंगे, ये तमाम जानकारी हम आपको उस क्षेत्र से दे रहे हैं जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये लाइव प्रोग्राम है रिपोर्टर लाइव, जिसके माध्यम से आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं उस क्षेत्र की जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे संवाददाता लाइव जुड़कर वहां की समस्याओं से आपको रूबरू करा रहे हैं, वहां के मंदिरों से, शिवालयों से आपको रूबरू करा रहे हैं, वहां पर क्या कुछ सियासी हलचल है उन चीज़ों से आपको रूबरू करा रहे हैं, क्या कुछ विषय है, तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जहाँ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई आष्टा से, बालाघाट से, और आपको बता दें कि इसी क्रम में हम बैरागढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि बैरागढ़ में किस तरह से हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि अजय चौक से हमारे साथ जुड़े हुए थे जो तस्वीरें दिखा रहे थे मंदिरों की, चूंकि आज सावन सोमवार है, शिवालयों में काफ़ी रौनक देखी जा रही है, काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, बड़ी बड़ी संख्या में लंबी लंबी कतारों में लोग वहाँ खड़े नजर आ रहे हैं। जन सैलाब उमड़ा है शिवालयों में, लोगों की भक्ति में कमी नजर नहीं आ रही है। उनके जो भक्त हैं, महादेव के भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों में पहुंच रहे हैं, उनका जलाभिषेक करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें, वहां के दर्शन, वहां किस तरह की धूम देखने को मिल रही है, ये तमाम तस्वीरें हम खबर भारत के खास प्रोग्राम रिपोर्टर लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधी तस्वीरें उस क्षेत्र की आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें, चलिए, और जिस तरीके से आपने देखा, हमने आपको बालाघाट की तस्वीरें दिखाई, आष्टा की दिखाई, बैरागढ़ की दिखाई, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। और फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।